स्वागत है दोस्तों आप सभी का आप यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से आपके लिए लेकर के आया हूँ जो आपका 14 फरवरी को फार्मासिस्ट का पेपर होने वाला है उसके रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट 29 क्वेश्चंस, ऐसे 29 क्वेश्चंस जो फार्मासिस्ट यूपी एनएचएम में जो यूपी एनएचएम के फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। मतलब क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। और यूपी एनएचएम जो सैम्स है जिसके माध्यम से भर्ती हो रही है उसके बड़े ही फेवरेट क्वेश्चंस हैं। मैंने 2-3 एग्ज़ाम्स को फॉलो किया है, देखा है, उनके पेपर्स को समझा है कि किस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो सैम्स वाले पूछते हैं। तो आपका ये जो वीडियो है ये एक तरीके से बिल्कुल मतलब समझ लीजिए कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। ये 29 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो सबसे ज़्यादा चांसेस रहेंगे इन 29 क्वेश्चंस के आने की। बढ़ेंगे हम अपने वीडियो की तरफ और शुरू करेंगे हम अपना आज का ये सेशन। और हमारा पहला जो क्वेश्चन इसका है, और देखिए दोस्तों ये जो है यूपी एमएससीएल जो उत्तर प्रदेश में मेडिसिन की सप्लाई के लिए जो संस्था है उसने 150 जूनियर फार्मासिस्ट की वैकेंसी ऑर्गेनाइज़ करवाई थी। अभी टेस्ट लिया था इसका, 1 साल हो गया है लमसम। तो उसमें क्या था, ये क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। और उस पेपर में मैंने देखा था कि ये क्वेश्चन रिपीटेड थे, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड थे। तो वही क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। और उसमें से पहला क्वेश्चन हमारा है कि सेकंड नेम ऑफ पैरासीटामॉल। आपको बताना है पैरासीटामॉल का सेकंड नेम क्या है। तो देखिए पैरासीटामॉल का सेकंड नेम आप सभी लोग जानते हैं एसिटामिनोफेन है, एसिटामिनोफेन होता है। दूसरा क्वेश्चन इसमें हम लोग तैयार करेंगे कि पैरासीटामॉल किस ऑर्गन को प्रभावित करता है, किस ऑर्गन के साथ दुष्प्रभाव शो करता है। तो आप बताएंगे हिपैटोटॉक्सिसिटी, यानी पैरासीटामॉल जो होता है वो लीवर को टॉक्सिसिटी मतलब शो करता है लीवर से, यानी लीवर के साथ दुष्प्रभाव शो करेगा। और तीसरा इसका क्वेश्चन जो बनता है कि पैरासीटामॉल जो होता है इसको एंटागोनाइज करने के लिए अगर इसकी पॉइजनिंग हो जाए तो क्या देंगे हम लोग, क्या ट्रीटमेंट देंगे। तो आप देंगे एसिटाइल सिस्टीन। देखिए एक क्वेश्चन से हमारे 3 क्वेश्चन तैयार हो गए। पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर देख लेते हैं एसिटामिनोफेन, जो कि मैंने आपको बता दिया था। पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ORS कंटेंट्स। देखिए ORS का फुल फॉर्म क्या होता है आपसे पूछा जा सकता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन या साल्ट, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आता है, सोडियम एंड पोटेशियम क्लोराइड एंड डेक्सट्रोज। आप सभी लोग जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड डेक्सट्रोज ये जो है कंपलसरी होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन में, यानी ORS में। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग चलेंगे। अंबर कलर कंटेनर इंडिकेट विच टाइप ऑफ ड्रग प्रॉपर्टी। मतलब जो अंबर कलर का ग्लास होता है, ठीक है, कलर्ड ग्लास जो होता है वो किस तरीके की प्रॉपर्टी शो करता है उस मेडिसिन, मतलब किस तरीके की मेडिसिन उस कंटेनर में हो सकती है। तो आप बताएंगे लाइट सेंसिटिव ड्रग। देखिए उसमें कोई ऐसी ड्रग हो सकती है जो लाइट सेंसिटिव हो, यानी प्रकाश से संवेदनशीलता शो करती हो, और हो सकता है उसकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ लाइट के संपर्क में आने पर चेंज हो जाए, ठीक है। और साथ ही साथ किस तरीके का केमिकल चेंजेस हो सकता है। तो आप बताएंगे जो लाइट सेंसिटिव ड्रग्स होती हैं वो ऑक्सीडेशन कर सकती हैं। क्या कर सकती हैं, ऑक्सीडेशन। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। प्रेग्नेंट वुमेन नेसेसरी वैक्सीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यूपी एनएचएम फार्मासिस्ट के रिगार्डिंग। प्रेग्नेंट वुमेन नेसेसरी वैक्सीन, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए नेसेसरी वैक्सीन कौन सी होती है। आप आंसर करेंगे टिटेनस। टिटेनस की जो वैक्सीन होती है वो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए नेसेसरी वैक्सीन होती है, ठीक है। तो टिटेनस की वैक्सीन प्रेग्नेंट वुमेन के लिए नेसेसरी वैक्सीन होती है। अब देखिए इससे भी मैं आपको 3-4 क्वेश्चन जोड़ के बता देता हूँ। देखिए अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसको अगर उसकी कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं है टिटेनस इंजेक्शन लगने की, ठीक है, या वैक्सीन लगने की, तो उसको कितनी बार हम लोग मैक्सिमम टिटेनस का वैक्सीन लगा सकते हैं। तो आप बताएंगे 2 टाइम्स इन प्रेगनेंसी पीरियड। प्रेगनेंसी के पीरियड में 2 बार उसको हम लोग टिटेनस का इंजेक्शन या वैक्सीन लगा सकते हैं। देखिए दोनों क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चंस आए हुए हैं जो मैं आपको एडिशनल दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। CDSCO इज स्टैंड फॉर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CDSCO इज स्टैंड फॉर, आप बताएंगे सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन।
क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। IDPL इज स्टैंड फॉर, जो IDPL है वो क्या स्टैंड करता है, क्या मतलब है, आप बताएंगे। इंडियन ड्रग फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, इंडियन ड्रग फार्मास्यूटिकल लिमिटेड IDPL का फुल फॉर्म। फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। योगा डे, देखिए बहुत बार पूछा गया, 21 जून सभी जानते हैं, बाबा रामदेव खूब योगा करवाते हैं, तो योगा डे 21 जून। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। VED एनालिसिस, VED एनालिसिस, DSBM को क्वेश्चन आ गया। VED क्या होता है, वाइटल एसेंशियल एंड डिज़ायरेबल, वाइटल एसेंशियल एंड डिज़ायरेबल। अब आपसे हो सकता है ये फुल फॉर्म पूछ लें या आपसे पूछ लें कि वाइटल एसेंशियल, VE का मतलब होता है, V का मतलब वाइटल, E का मतलब एसेंशियल, तो D का मतलब क्या है, तो जहां आपको डिज़ायरेबल मिल जाए वही आप टिक कर देंगे। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। फार्मासिस्ट डे, देखिए हर बार पूछा गया है, हर बार ये क्वेश्चन आता है कि फार्मासिस्ट डे कब मनाया जाता है, आप बताएंगे। 25 सितंबर, 25 ऑफ सितंबर इज सेलिब्रेटिंग एज अ फार्मासिस्ट डे, ठीक है। फिर हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। FEFO, भाई साहब ये क्वेश्चन यूपी NHM में सैम्स जब भी करवाती है तब ये क्वेश्चन इनका आता ही आता है। FEFO, 16 जून को फार्मासिस्ट का पेपर हुआ था एक बार, 2018 में, 2019-18 में ऐसा कुछ हुआ, 2019 में 16 जून को हुआ, उसमें इन्होंने पूछा, शायद 2018 में हुआ था। और अभी ये UPMSCL जूनियर फार्मासिस्ट 150 वैकेंसी थी, उसमें ही पूछा FEFO। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, इसको आप रट लीजिए, तुरंत रटिए इसको। फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट, फर्स्ट एक्सपायर फर्स्ट आउट, पहले एक्सपायर होगी पहले बाहर जाएगी, तो FEFO का फुल फॉर्म हो गया फर्स्ट एक्सपायर फर्स्ट आउट। दोस्तों देखिए, अगर आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो हमारे चैनल पे, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। देखिए दोस्तों, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बगल में सब्सक्रिप्शन का बटन है, आपको सब्सक्रिप्शन का बटन दबा देना है और साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन है उसको आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ठीक है। आपका कुछ जाना नहीं है, आपको केवल प्रेस करना है, ठीक है। और क्या है, हम भी मोटिवेट होते हैं इससे, तो आपके लिए नए नए क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। देखिए अब जो GS का क्वेश्चन आया है, चंद्रयान 2, जो चंद्रयान 2 था उसे कहाँ से छोड़ा गया, तो आप बताएंगे श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था चंद्रयान 2, ठीक है। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12। 2019 का विंबलडन चैंपियनशिप किसने जीता, आपको बताना है जो विंबलडन चैंपियनशिप था 2019 का किसने जीता, तो आप बताएंगे नोवाक जोकोविच। इसको आप फिर से पढ़ लीजिएगा, देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ हो सकता है इस बार फिर से ये आ जाए क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 13 चलेंगे। गवर्नर ऑफ RBI, आपसे पूछा गया था कि RBI के गवर्नर कौन है, तो आप बता देंगे शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास इस समय भी हैं RBI के गवर्नर। फिर बनेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। इंसुलिन स्टोरेज टेम्परेचर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजनल क्वेश्चन है इंसुलिन स्टोरेज टेम्परेचर। देखिए अगर आप सेंट्रल फार्मासिस्ट का पेपर देखेंगे तो वहाँ पे आपको कह दिया जाता है नॉट मोर देन 1 डिग्री सेल्सियस, यानी आपको 1 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रखना है, ठीक है, नीचे ही रखना है, 1 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रखना है। लेकिन कहीं कहीं पे आपको दे दिया जाएगा 2 डिग्री से लेकर के 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखना है, ठीक है, तो 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखना है। तो ये जो थोड़ा कन्फ्यूजनल क्वेश्चन है, देखिए इसका आंसर मैंने लेकिन जो लिया है वो लिया है बिलो देन 1 डिग्री सेल्सियस, लेकिन आप याद कर लीजिए, या तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, अगर इसका ऑप्शन है तो, और नहीं तो आप 2 से, देखिए 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच पे आप टिक करेंगे, ठीक है। तो इंसुलिन स्टोरेज टेम्परेचर आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलेंगे। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, बहुत बार पूछा गया है, आप बताएंगे 1940, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है 1940 और रूल्स जो है 1945। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलेंगे। एल्कोहलिक पेशेंट ट्रीटेड विद, देखिए ये मैंने क्वेश्चन आपको करवाया है, अगर आप लगातार मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि एल्कोहलिक पेशेंट को किससे ट्रीट किया जाता है, आप बताएंगे एंटाबेस, ठीक है, एंटाबेस से ये एल्कोहलिक पेशेंट इज ट्रीटेड विद एंटाबेस। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलेंगे। बेनाड्रिल कंटेन्स, देखिए बेनाड्रिल क्या है, ये ब्रांड नेम है, जिनका मेडिकल स्टोर है, जो मेडिकल स्टोर पे काम कर रहे हैं, मेडिकल शॉप पे काम कर रहे हैं, फार्मेसी पे काम कर रहे हैं, ठीक है, किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, वो ये जानते हैं अच्छी तरीके से कि बेनाड्रिल के अंदर क्या होता है, तो डाइफेनहाइड्रामीन होता है, डाइफेनहाइड्रामीन, बेनाड्रिल के अंदर डाइफेनहाइड्रामीन। क्वेश्चन नंबर 18 पे। स्लगिंग वर्ड रिलेटेड टू, जो स्लगिंग वर्ड है वो किससे रिलेटेड है, तो आप बताएंगे टैबलेट ऑपरेशन से, ठीक है, टैबलेट में हम लोग स्लगिंग वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, स्लगिंग वर्ड का इस्तेमाल किस में करते हैं, इन टैबलेटिंग ऑपरेशन, ठीक है।
फिर ओटीसी का मतलब क्या होता है? ओटीसी मीन्स ओटीसी मन आप ओटीसी का मतलब तो सभी को पता है, ओवर द काउंटर ड्रग। कौन सा होता है? ओवर द काउंटर ड्रग। और इसी को NSAID ड्रग्स भी कहते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ठीक है, तो ओवर द काउंटर ड्रग्स हो गया, इसको कहेंगे ओटीसी ड्रग। और ओटीसी ड्रग के लिए ऐसी ड्रग्स जो बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के आप ले सकते हैं उसको कहते हैं ओटीसी ड्रग। क्वेश्चन नंबर 20, फूड प्रिजर्वेटिव केमिकल। आपको बताना है ऐसा केमिकल जो फूड को प्रिजर्व करता है, खाने को सुरक्षित रखता है। सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट जो होता है वो फूड प्रिजर्वेटिव केमिकल होता है। क्वेश्चन नंबर 21 पे, ओपियम ओपियम क्या होता है? ओपियम क्या होता है? आपको बताना है नारकोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक एजेंट। ओपियम इज़ अ नारकोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक्स एजेंट। और ये नारकोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट कब आया था? तो आप बताएंगे 1985 में नारकोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट आया था। ठीक है, फिर बढ़ेंगे हम लोग 22 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे, पर्सनल यूज़ मेडिसिन इम्पोर्ट फ्रॉम फॉर्म नंबर। तो मतलब किस फॉर्म नंबर को भर करके आप पर्सनल यूज़ करने के लिए मेडिसिन को इम्पोर्ट करा सकते हैं विदेशों से? तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बताएंगे 12A, फॉर्म नंबर 12A यानी 12A जब आप भरेंगे तो आप पर्सनल यूज़ के लिए मेडिसिन को इम्पोर्ट करा सकेंगे बाहर से। ठीक है, और देखिए इस बार भी चांसेस है ये क्वेश्चन आने का, जहाँ तक। ठीक है, 23 पे चलेंगे, मल्टी डोज कंटेंस। मल्टी डोज कंटेंस इंजेक्शन को क्या कहते हैं? वायल। आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं जो वायल होता है उसमें हम लोग मल्टी डोज इंजेक्शन होते हैं, एक एम्प्यूल होता है एक वायल। तो एम्प्यूल देखा जाए तो सिंगल डोज होता है, ठीक है, सिंगल डोज कंटेनर। और ये जो होता है मल्टी डोज कंटेनर होता है। देखिए दोस्तों, आप लोग देखिए कि क्या लेवल है क्वेश्चंस का। इस लेवल के क्वेश्चंस एक्चुअल में आते हैं सेम्स एग्जाम में। ठीक है, तो लेवल मेरे हिसाब से अच्छा है, कोई इतना इजी भी नहीं है, कोई इतना टफ भी नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोगों को अपने आप से ही जो है एक्सपीरियंस इतना हो जाएगा, इतना ज़्यादा अनुभव हो जाएगा कि आप लोग खुद ही टिक कर देंगे। और कुछ क्वेश्चन जो आप नहीं पढ़े होंगे उनको जब आप टिक करेंगे तो वो भी सही ही जाएंगे जब आप ज़्यादा पढ़ लेंगे तब। 24 पे चलेंगे, फ्रीजर इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ। देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि जो फ्रीजर है वो किसके स्टोरेज के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती, फ्रीजर की ज़रूरत किस चीज़ के स्टोरेज के लिए ज़रूरत नहीं होता है? तो आप बताएंगे सिरेंजेस। जो सिरेंजेस होते हैं उनको कहाँ हम लोग फ्रीजर में रखते हैं, है ना। 25 पे चलेंगे, DI इज़ अपॉइंटेड अंडर द विच सेक्शन। DI जो होता है ड्रग इंस्पेक्टर। भाई जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया ड्रग इंस्पेक्टर को किसके अंडर में रखा जाएगा, किस सेक्शन में होता है ड्रग इंस्पेक्टर? तो आप बताएंगे सेक्शन 21 ऑफ IPC इंडियन पेनल कोड का जो सेक्शन 21 है उसके तहत ड्रग इंस्पेक्टर की नियुक्ति होती है। ठीक है, और आपसे पूछा जा सकता है कि गवर्नमेंट एनालिस्ट किस सेक्शन के तहत आता है? तो गवर्नमेंट एनालिस्ट सेक्शन 20 के तहत आता है। ठीक है, फिर बनेंगे हम लोग ज्वलनशील है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ज्वलनशील है। आप बताएंगे ईथर। क्या ईथर जो है वो ज्वलनशील है। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, अमीनोफाइलिन ड्रग यूज इन। जो अमीनोफाइलिन ड्रग है आप जानते हैं, अमीनोफाइलिन, कोलिन थियोफाइलिन, डेक्सकोलिन थियोफाइलिन, ये सभी सब ब्रोंकियोडाइलेटर्स होती हैं, अस्थमा में इस्तेमाल होती हैं। अस्थमैटिक पेशेंट में ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, ये डायलेशन का काम करती हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलेंगे, क्लोरमफेनिकॉल कम्स अंडर शेड्यूल। तो आप बताएंगे शेड्यूल H। शेड्यूल H के तहत आपका आता है क्लोरमफेनिकॉल। ठीक है, शेड्यूल H के तहत क्लोरमफेनिकॉल से देखिए कोई ना कोई क्वेश्चन इनको क्लोरमफेनिकॉल से रखना ही होता है। ये इनका समझ लो क्लोरमफेनिकॉल सैम्स का इतना ज़्यादा प्रिय क्वेश्चन है कि ये हमेशा क्लोरमफेनिकॉल को डालते हैं अपने एग्जाम में। ठीक है, तो क्लोरमफेनिकॉल से एक इनका क्वेश्चन बनता है कि ग्रे बेबी सिंड्रोम। आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं क्लोरमफेनिकॉल क्योंकि मैंने अपने वीडियोज़ में करवाया है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 29 देखा जाए तो हम लोगों ने 29 से ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होगा? ये पूछा गया था। तो आप बताएंगे फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में होगा। कहाँ होगा? कतर में। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे 29 क्वेश्चन। और अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर लाते रहेंगे, उनका एनालिसिस लाते रहेंगे, फार्मासिस्ट की वैकेंसी के बारे में जो नोटिफिकेशन है वो लाते रहेंगे। आपको करना ये है कि आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।